अस्सलाम वालेकुम जनाब। 7 अप्रैल की कॉल के साथ हाज़िर हूँ, खालिद सैफुद्दीन। सब में पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मास्क लगाएं, अपने आसपास वालों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का बहुत ख्याल रखें। गर्म पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल करें, स्टीम लें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम पे रहम करने वाला है। अच्छा जनाब, वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम तो माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार चल रहा है और लोग इसको बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे चले मैं आपको ताज़ा सूरत हाल बताता हूँ। इस वक्त हम क्रूड में शॉर्ट में हैं, गोल्ड में हमने लॉन्ग किया हुआ है और हमने S&P में 4073 के ऊपर लॉन्ग करना है। तो यूरो के अंदर हम लॉन्ग में हैं और 1.1830 के ऊपर। तो ये बड़ी इन्जॉयमेंट चल रही है इसमें। डॉलर थोड़ा एग्जॉस्ट हुआ है जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो ये थोड़ी सी अपडेट मैं आप लोगों को इसलिए देना चाहता था कि आप लोगों को भी पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। चलते हैं आगे अगली स्लाइड पे। आज का जो मार्केट थी तो वो मेरे ख्याल में कोई सरप्राइजिंग तो नहीं थी क़तई तौर पे, इसलिए कि हम उसकी बात कर रहे थे मूव की, मगर हम इसको डेड कैट बाउंस देख रहे थे। जो हैरान कुन बात है मेरे लिए आज, वो 44,107 से ऊपर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 43,860 775 हमारा टारगेट है। बहुत से बहुत जाएगी, 44,107 तक चली जाएगी, ये मैंने कल की वीडियो में कहा था। मगर आप मार्केट को देखें कि 44,107, मेरी बात तो बिल्कुल दुरुस्त हुई, मगर 44,107 बना के उसने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की। उसके बाद फिर जब 44,107 को तोड़ा उसने, तो माशाल्लाह 44,478 का हाई बना दिया और 404 पे क्लोज हो गई। इट्स वेरी गुड। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अच्छा, अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो सब में पहले तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेवल्स हमने अपडेट किए हैं, लेवल्स टेबल को ज़रूर देखा कीजिए। और उसके अलावा जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो आज की क्लोजिंग और आज का हाई दोनों बड़े एक्साइटिंग हैं, मगर उसके बावजूद जो मेरा स्टांस है मार्केट के बारे में वो ये है कि हमें अभी भी ज़रूरत है कि हम केयरफुल रहें और सिलेक्टिव रहें, जज्बाती फ़ैसले ना करें, जज्बाती फ़ैसले ना करें, ठीक है। अब आज जो कुछ हुआ है बेशक एक्साइटिंग है, टेम्पटिंग है, मगर कोई स्टेबल सिग्नल पे पॉइंट नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि मार्केट बुलिश हो गई, ठीक है। और आज के कम वॉल्यूम्स और वन साइडेड मूव थोड़ी सी इन्फ्लेटेड सिचुएशन पे पॉइंट करती है, एक बलून जैसी फीलिंग देती है। तो फिर साथ साथ मैंने आपसे कहा था डेड कैट बाउंस के हवाले से, तो उसका अभी पॉसिबिलिटी बरकरार है, अभी वो बात ख़त्म नहीं हुई। वो बात ख़त्म कैसे होगी? वो बात उस वक्त ख़त्म होगी जब कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स मार्केट में देखने को मिलेगी, जो हम अगले सेशंस में देखेंगे। तो इसलिए हम अपने एहतियात का दामन और रिस्क मैनेजमेंट का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब अगर मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ते हैं और बुल्स में कंसिस्टेंसी होती है तो वो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे सकती है, ठीक है। तो बहरहाल आपको केयरफुल रहना है, सिलेक्टिव रहना है, और जो हमारी ऑप्टिमिज़म है मार्केट के बारे में कल की, वो हम ज़रूर रखेंगे, मगर हम पहली एग्जॉस्टिंग साइन पे प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। किस तरह करेंगे, इस रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे? सब में पहली बात, ऑप्टिमिज्म जो है मार्केट के लिए, कल की मार्केट के लिए 44,448 440 के ऊपर है। मतलब इसके ऊपर मार्केट आगाज़ के साथ ट्रेड करती है तो वी आर बुलिश फॉर द डे। ट्रेंड का बुलिश होना और बुलिश फॉर द डे इज द डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि एक ही बात है ये। तो कल के लिए हम 448 के ऊपर बुलिश हैं, और उसके बाद हमारा टारगेट, पहला टारगेट 44,608 है और दूसरा टारगेट हमारा 44,994 920 का एरिया है। दूसरी जानिब अगर मार्केट 44,440 के नीचे ट्रेड करती है तो जनाब हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे, हम लॉन्ग नहीं करेंगे, हम बाइंग ऑन डिप के ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि
44,440 کے نیچے مارکیٹ اگر ٹریڈ کرتی ہے تو بولز کو ڈپریس کرتی ہے, والیومز کو لمیٹڈ کرتی ہے, اور پھر اگر مارکیٹ نے 44,107 توڑ دیا تو مزید مارکیٹ ڈپریس ہو سکتی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مارکیٹ کے پاس بڑی اچھی سپورٹس ہیں. وہ کون سی ہیں؟ 43,860 اور 43,784 کا جو میں نے سپورٹس دیے, یہ بڑی اچھی سپورٹس ہیں. یہ مارکیٹ کو بریتر پرووائڈ کر سکتی ہیں کہ ریباؤنڈ کر سکتی ہیں. مگر کیا ہو اگر 43,784 ٹوٹ جائے جناب, تو پھر بیئرز کے اندر زبردست ایگریشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم تیار رہیں گے کہ اگر 43,784 نہیں رہا تو پھر اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں مندی ہوگی. اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے, کیا مارکیٹ سیلنگ آن اسٹرینتھ کی اپرچونٹی دے رہی ہے؟ ہاں, اس کے لیے آپ کیا کریں گے, 44,608 اور 44,994 920 کا جو ایریا ہے, اس ایریا میں ایگزاسشن کو تلاش کریں گے. ایگزاسشن آف دا انڈیکس, ایگزاسشن آف دا اسٹاکس. اگر کسی ایک اسٹاک جس میں آپ شارٹ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ بھی اس وقت ایگزاسٹ ہو رہا ہے تو اس ریلیشن شپ کو دیکھیں گے, پھر انشاءاللہ شارٹ کی بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری بات ایک اور میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ آپ ذرا پریسائز لیول ٹیبل میں دیکھیے, آخری ریزسٹنس جو اس میں نظر آ رہی ہے 45,546 535. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ شاید کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہو, یہ وہ لیول ہے جس کے نیچے انٹری لینے کو منع کیا گیا تھا. تو ذرا سوچیے, اگر ہم کل کا لو دیکھیں تو 43,471 کا ہے. پورے 2,000 پوائنٹ وہاں سے مارکیٹ نیچے آئی ہے. کم و بیش 800,000 پوائنٹ اس نے آج کر لیے پورے. ابھی بھی اس کو اچھے خاصے پوائنٹ یعنی کہ 45,500 تک جانے کے لیے 1,100 پوائنٹ کی ضرورت ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے. ہمیں 2,000 پوائنٹ کی رائڈ ملی ہے اگر ہم ایگزٹ لیول پہ نکلیں, جو لاسٹ ایگزٹ کال آپ کو 45,535 پہ دی گئی تھی. بہرحال دیٹس آل فار ٹمورو. آپ اس جو آپ کو ٹریگرز اور لیولز بتائے گئے ہیں اس کو فالو کیجئے اور ٹریڈ کیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ بہت کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو میں اسکرپٹ کال میں بھی کوشش کروں گا اچھے اسٹاک پہ پوائنٹ کروں. آپ نے ٹی آر جی کو آج دیکھ ہی لیا, بلکہ ٹی آر جی میں تو آج پروفٹ ٹیکنگ ہی نہیں ہوئی اور پھر اس نے لاک کر لیا. سو فائن. جب انڈیکس اتنا بلش ہو رہا ہے تو اگر ٹی آر جی بھی ہو جائے تو کوئی اچھمبا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کل میں نے ٹی آر جی اور انڈیکس کو بہت ریلیٹ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. اچھا جناب, ریکویسٹ کروں گا ہماری کال کو اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے, کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.